आयरा सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जाने लगती है। वह एयरपोर्ट के रास्ते में होती है कि तभी जैसे ही आयरा की पेशेंट को होश आता है, आयरा फौरन उसके पास आती है और बेचैनी से पूछती है, तुम्हें यह जहर किसने दिया है? लड़की कमजोर आवाज में रोते हुए आयरा को बताती है, मैं एक पार्टी में गई थी, वहां फारिया ने मुझे कोई नशावर चीज पिलाई और उसके बाद मेरी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। मैं कामयाब के साथ कहीं मुन दिखाने के काबिल नहीं रही। फारिया ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनकर आयरा के चेहरे पर होश उड़ जाते हैं। वो फौरन पूछती है, तो फिर यह जहर तुम्हें जहर किसने दिया? लड़की फूट फूट कर रोती है और कहती है, डॉक्टर साहिबा, मुझे किसी ने जहर नहीं दिया। मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी। लोग मेरे बारे में गंदी बातें कर रहे थे। मेरे माँ बाप को धमकियां मिल रही थी कि अगर मैंने जुबान खोली तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। मैं अपने माँ बाप को बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद जहर खा लिया। फारिया बहुत खतरनाक लड़की है, इसी ने मुझे इस दलदल में फंसाया है। यह सारी बातें सुनकर आयरा पर हकीकत आश्कार हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ फारिया की सोची समझी साजिश है। इसी लम्हे आयरा फैसला कर लेती है कि वह खामोश नहीं रहेगी। आयरा सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि अपने पेशेंट के लिए फारिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही आयरा पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है, अचानक उसका सामना कामयाब से हो जाता है। कामयाब पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है और आयरा और कामयाब का इस लम्हे आमने सामने आ जाना, क्या यह महज इत्तेफाक है या कुदरत का कोई इशारा? आयरा हैरत से कामयाब की तरफ देखती है। कामयाब भी एक लम्हे के लिए रुक जाता है, फिर फौरन नजरें चुरा लेता है क्योंकि अब वो आयरा का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। आयरा बगैर वक्त जाया किए पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है और मजबूत लहजे में कहती है, मेरी पेशेंट ने खुदकुशी की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसे शदीद हरासानी का निशाना बनाया गया है। उसकी वीडियोस बनाकर वायरल की गई। मैं चाहती हूं कि आप खुद जाकर उसका बयान लें और इस केस पर फौरी कार्रवाई करें। यह सुनकर पुलिस फौरन मुतहरिक हो जाती है। दूसरी तरफ जब कामयाब घर वापस आता है तो सीधा अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। भरी हुई आवाज में कहता है, दादी, आज मैंने फिर आयरा को देखा है, मगर दुआ करें कि अब वह कभी मेरे सामने ना आए। मुझे इस लड़की से नफरत हो गई है। मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी कोशिश कबूल नहीं की, उल्टा मुझे धक्के देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं अब जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दादी, दुआ करें कि मैं मर जाऊं। यह सुनकर दादी सख्त लहजे में उसे डांटती है, कामयाब, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ऐसी बातें जुबान पर लाना भी गुनाह है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आयरा सच जानने के बाद कामयाब से मिलकर सब कुछ साफ करेगी या फिर यह गलतफहमियां दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए जुदा कर देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।